हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न 5। निम्नलिखित सर्वसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो बच्चों हमें इसे सिद्ध करना है, तो देखते हैं बच्चों। पार्ट फर्स्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमें सिद्ध करना है। देखिए, सिद्ध करने के लिए हम LHS लेकर के चलेंगे और RHS ले आएंगे। सिद्ध करने का यह भी तरीका हो सकता है कि RHS लेके चलें और LHS ले आएं, या एक तरीका और है LHS लेके चलें और कुछ ले आएं, फिर RHS लेकर के चलें और वही ले आएं जो LHS से हमें मिला था। तो यह भी सिद्ध करने का एक तरीका है। तो चलिए देखते हैं पार्ट फर्स्ट, LHS। LHS यानी बायां पक्ष। यह है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले कॉसेक और कॉट को साइन और कॉस के पदों में लिख लेंगे। देखिए इस तरह से, कॉसेक थीटा, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। आगे से हल करने के लिए साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लिख लेंगे। आगे से हल करने के लिए देखिए बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर भी होगा और साइन का भी स्क्वायर होगा, तो साइन का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए देखें 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1। तो यहां से आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे से हल कर लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है बच्चों ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ये ए क्या है यहां पे 1 और बी क्या है कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी 1 प्लस कॉस थीटा, और ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब आप देखोगे ये है 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी है 1 माइनस कॉस थीटा। ये देखिए एक घात कट जाएगी तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमने सिद्ध करना था। ये देखिए ये है RHS, RHS दायां पक्ष। तो इस तरह से देखिए हम सिद्ध कर चुके हैं। अब हम देखेंगे पार्ट सेकंड। तो देखिए बच्चों पार्ट सेकंड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये LHS है बायां पक्ष और ये है RHS दायां पक्ष। तो चलिए हम LHS लेकर के चलते हैं और RHS हम ले आएंगे। तो LHS है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखिए साइन और कॉस के पदों में पहले से ही है, तो हम यहां पे एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। हमने एलसीएम ले लिया, यानी 1 प्लस साइन ए और कॉस ए दोनों को ही एलसीएम ले लिया, तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बच्चों, प्लस 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आगे से हल करते हैं। आगे से हल करने के लिए 1 प्लस साइन ए और ये है कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस
देखिए बच्चों यहां पे ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहां लगा लेते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2a गुणा गया बी, ए है एक, बी है साइन ए, तो एक गुणा गया साइन ए आएगा। तो हमने यहां क्या किया है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे से हल करेंगे, आगे से हल करने के लिए 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 लिख लेंगे, प्लस ये वाला 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। आगे से देखेंगे बच्चों हम 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए। अब देखिए दो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 कॉमन चला गया 1 बचेगा, यहां से 2 कॉमन चला गया बचेगा बच्चों साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। आप देखोगे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 अपॉन कॉस ए। अब देखिए 2 और 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो इसे लिख देंगे सेक ए। और यही हमने सिद्ध करना था, तो ये हमें मिल गया है RHS, और इस तरह से हम ये सिद्ध कर चुके हैं LHS बराबर RHS। अब हम देखेंगे पार्ट 3। तो चलिए अब हम देखते हैं बच्चों पार्ट 3। देखिए पार्ट 3 में हम LHS लेकर के चलेंगे और RHS हम ले आएंगे। तो देखिए बच्चों LHS लेकर के हम चल रहे हैं, यानी बायां पक्ष tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। देखिए यहां पे सबसे पहले tan और cot को sin और cos के पदों में लिख लेंगे। तो चलिए इसे sin और cos के पदों में लिख लेते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा, प्लस कॉट थीटा cos थीटा बटे sin थीटा होता है, 1 माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां sin थीटा ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा sin थीटा एकम sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस यह है cos थीटा अपॉन sin थीटा, यहां cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, तो cos थीटा एकम cos थीटा माइनस sin थीटा। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, देखो ये बटे में है, भाग में है, तो गुणा करके व्युत्क्रम कर देंगे, sin थीटा ऊपर आ जाएगा, और ये है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा। देखो ये भाग में है, तो इसे गुणा करके व्युत्क्रम कर देंगे, ये हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा माइनस sin थीटा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए देखें sin थीटा sin थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा गुणा गया sin थीटा हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और ये है cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, प्लस cos थीटा गुणा गया cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए sin थीटा और ये है cos थीटा माइनस sin थीटा, ये sin थीटा देखिए। अब थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखो यहां क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, तो इसे भी हम बना लेते हैं
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे बनेगा, उसके लिए माइनस ले लीजिए यहां पे कॉमन। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा साइन थीटा, और ये प्लस का कॉस थीटा है तो ये माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। जब कॉमन लेते हैं माइनस तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो ये एक जैसा हो गया ना, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमने क्या किया है मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों। यहां पर आप देखेंगे कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन थीटा। यहां से हमने माइनस क्या ले लिया है, उभयनिष्ठ कॉमन ले लिया है, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। ये साइन थीटा है माइनस का तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस का है तो ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। इससे क्या होगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक जैसे हो जाएंगे तो यहां पे एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। और साथ ही साथ आप देखिए प्लस और ये माइनस, ठीक है, प्लस गुणा गया माइनस क्या होता है माइनस, तो मैं इसे सीधे माइनस कर देता हूं बच्चों, इसे कर देता हूं मैं माइनस। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए बच्चों आप देखोगे एलसीएम हो जाएगा यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक ही जैसे हैं, कॉमन एलसीएम ले लेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा एलसीएम, यानी सारा का सारा एलसीएम ले लिया गया है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां आप देखोगे कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो बचेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, यानी साइन की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, 2 पावर ये और 1 पावर ये साइन और आया, माइनस यहां से देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ये कट गए, बचेगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा गुणा गया कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस की घात 3 हो जाएगी बच्चों, यानी कॉस क्यूब थीटा। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं। आगे हल करने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बच्चों यहां देखो ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो चलिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र यहां लगा लेते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। इसे आप लिख लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलिए यहां लगा लेते हैं, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी, इसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्या है साइन थीटा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी है कॉस थीटा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी ए क्या है साइन थीटा और बी है कॉस थीटा। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं बच्चों। ये साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा तो ये बचेगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे में है साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा ये टोटल के साथ पूरे के साथ भाग में है, तो इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी साइन थीटा कॉस थीटा को 1 के साथ भी भाग कर लेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी भाग कर लेंगे, दोनों पदों के साथ यहां पे भाग करके अलग अलग लिख लेंगे। यानी देखिए बच्चों इस तरह से 1 के साथ भी है बटे में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा के साथ भी है भाग में साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से आप देखोगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है और साइन थीटा कॉस थीटा
साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा 1। और बच्चों यही हमने देखिए सिद्ध करना था। हमने सिद्ध क्या करना था, 1 को पहले लिख लेता हूं, 1 प्लस कॉसेक थीटा सेक थीटा या सेक थीटा कॉसेक थीटा, यही हमने करना था बच्चों सिद्ध। यानी ये क्या मिल गया हमें, RHS, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो ये हमने सिद्ध कर लिया है। LHS लेकर के हम चले थे और RHS हम ले आए हैं। तो ये था पार्ट 3 और अब हम देखेंगे अगला पार्ट। अब हम देखेंगे पार्ट 4। LHS लेकर के चलेंगे, RHS हम ले आएंगे। तो चलिए बच्चों हम LHS ले लेते हैं। यहां पे LHS है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। सबसे पहले से साइन और कॉस के पदों में लिख लेंगे। तो देखिए बच्चों यहां पे 1 तो ठीक है, प्लस सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। तो चलिए बच्चों इसे आगे हल करते हैं। आगे हल करने के लिए कॉस ए एलसीएम ले लेंगे, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए एकम कॉस ए प्लस 1, और ये भाग में है, इसे गुणा करके उल्टा यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी व्युत्क्रम कर देंगे। कॉस ए ऊपर आ जाएगा बटे 1, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो LHS हमें मिल जाएगा कॉस ए प्लस 1, या हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए इसके बाद चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि साइन और कॉस के पदों में तो मैं पहले ही तोड़ चुका हूं, कोई सर्वसमीका यहां पे नहीं हो रही है यूज। आप यहां पे ऐसा कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंश और हर में 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर लें, 1 माइनस कॉस ए का गुणा अंश में भी कर लें और हर में भी 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर लें, और इसे आगे हल कर लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये ऊपर मिल जाएगा हमें साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कॉस ए। इस तरह से भी आप चल सकते हैं, यानी LHS से RHS ला सकते हैं आप, या आप ऐसा भी कर सकते हैं भाई LHS लेके चले, अब इसके बाद हमें पता नहीं चल रहा कि हमें क्या करना है, तो अब हम यहां पर से RHS लेके चलना शुरू कर देंगे, RHS, और उसे चलते चलते इतना ही ले आएंगे, यानी 1 प्लस कॉस ए। ऐसा भी आप चल सकते हैं यहां पे। तो चलिए LHS हमने चला और 1 प्लस कॉस ए ले आए। अब हम RHS लेके चलेंगे। RHS है साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। RHS है, इसे हमने हल करना है और 1 प्लस कॉस ए ले आना है, तो सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, यह है 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कहां से लिखा हमने, देखिए यहां पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहां से साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1, कॉस स्क्वायर ए को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आगे से हल करते हैं बच्चों। इसे आगे हल करने के लिए आप देखेंगे 1 माइनस कॉस ए, अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। यहां से आप देखोगे 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा और ये मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख रहे हैं LHS लेके हम चले, 1 प्लस कॉस ए ले आए, फिर हम RHS लेके चले और 1 प्लस कॉस ए ले आए, तो ये हो गया सिद्ध, यानी LHS बराबर RHS। तो इस तरह से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये था आपके पास पार्ट 4, और अब हम देखेंगे पार्ट 5। तो चलिए 5th पार्ट देखते हैं। LHS है, यहां पे LHS लेके चलेंगे, RHS ले आएंगे, LHS लेके हम चलेंगे और RHS हम ले आएंगे। LHS क्या है बच्चों, देखो cos A माइनस साइन A प्लस 1 अपॉन cos A प्लस साइन A माइनस 1। बच्चों देखो ये पहले से ही साइन और कॉस के पदों में है, कोई सर्वसमीका यहां नहीं लग रही है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, इसे समझिएगा अच्छी तरह से, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए हम इसमें क्या करेंगे,
अंश में और हर में साइन ए का भाग कर लेंगे या कॉस ए का भाग कर लीजिए। अंश और हर में साइन ए का भाग कर लेंगे और इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पे अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए का भाग करने पर, साइन ए का भाग करने पर। तो चलिए अंश और हर में हम साइन ए का भाग कर लेंगे और इसके बाद हल करते हैं। देखिए कॉस ए में साइन ए का भाग होगा तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, जिसको हम लिखते हैं कॉट ए, या चलिए पहले मैं लिख लेता हूं इसको इस तरह से, कॉस ए साइन ए का भाग करेंगे माइनस साइन ए का भाग करेंगे प्लस 1 साइन ए का भाग करेंगे। इसी तरह से कॉस ए साइन ए का भाग करेंगे इसके साथ भी प्लस साइन ए, इसमें भी साइन ए का भाग कर लेंगे -1 और इसमें भी करेंगे साइन ए का भाग। आप देख रहे हैं यहां पे हमने अंश और हर में साइन ए का भाग कर लिया है। तो चलिए आगे से हल करने के लिए देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए बटे कॉस अपॉन साइन कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है, बराबर कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए बच्चों ये है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब देखिए जो 1 है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं जरा समझिएगा। देखो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम बाईं तरफ ले आएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो आप देखेंगे यहां पे 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 की जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इस सर्वसमीका से। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं बच्चों। आगे से हल करने के लिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, यह है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखो बच्चों यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे लिख लेते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। यहां हमने कर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसे आगे हल करते हैं बच्चों। आगे हल करने के लिए कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और ये हो जाएगा देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ जाएगा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम कॉमन ले लेंगे उभयनिष्ठ। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन चला जाएगा, यहां से 1 बचेगा, माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन चला जाएगा तो यहां से बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। तो चलिए इसे आगे हल करेंगे। तो चलिए इसे आगे हल कर लेते हैं बच्चों। आगे से आगे हल करने के लिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1। अब देखो बाहर माइनस है, अंदर के निशान बदल जाएंगे। इस कोष्टक को खोलेंगे, अंदर के निशान बदल जाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कॉट ए प्लस का हो जाएगा और कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस का कॉसेक ए हो जाएगा, कॉसेक ए। बाहर माइनस था, अंदर के निशान बदल गए हैं और नीचे यहां पे है
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं बच्चों। आगे इसे हल करने के लिए आप देखोगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हमें लाना भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए है जो कि हमारा आरएचएस है, यानी ये कट जाएंगे आपस में। तो चलिए देखते हैं कैसे कटेगा और क्या करना होगा। यहां पे देखें 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये भी देखिए 1 को पहले लिख लेता हूं, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो आप देखोगे 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए कट जाएगा और हमें मिल जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। हमें मिल जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये है आर एच एस। यही हमने सिद्ध करना था। देखिए कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो एल एच एस लेकर के हम चले और आर एच एस हम ले आए। तो हमने ये सिद्ध कर लिया है और ये था पार्ट 5। अब हम देखेंगे अगला पार्ट।